क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप सीधा अंतरिक्ष में उड़ते चले जाएं, बस आगे और आगे और आगे, तो क्या होगा? क्या आप किसी दीवार से टकराएंगे, या फिर अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर इस ब्रह्मांड का कोई अंत है ही नहीं? आज हम जानेंगे हमारा ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है, और उससे भी डरावना सवाल, उसके बाद क्या है। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, हम जो ब्रह्मांड देखते हैं वो पूरा ब्रह्मांड नहीं है। हम जो देख सकते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वैज्ञानिकों के अनुसार यह लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है। लेकिन रुको, ब्रह्मांड की उम्र तो सिर्फ 13.8 बिलियन साल है। तो फिर 93 बिलियन कैसे? क्योंकि स्पेस खुद फैल रहा है। जब लाइट हम तक आती है तब तक ब्रह्मांड और फैल चुका होता है। इसलिए आज जो चीज हमें दिख रही है वो असल में अब बहुत दूर जा चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? हम जो देख रहे हैं वो अतीत देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा है? नहीं और हां भी। समझो, जो हम देख सकते हैं उसका एक किनारा है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड शायद इनफाइनाइट है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा लगभग 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है हर दिशा में। इसे कहते हैं कॉस्मिक होराइजन। इससे आगे की चीजें हम कभी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनकी लाइट अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं और शायद कभी पहुंचेगी भी नहीं। अब मान लो आप एक स्पेसशिप में बैठे और सीधा निकल पड़े ब्रह्मांड के किनारे की तरफ। क्या होगा? आप कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और कई जगहों पर स्पेस लाइट से भी तेज एक्सपैंड हो रहा है। इसका मतलब आप जितना आगे बढ़ेंगे किनारा उतना ही दूर होता जाएगा। जैसे होराइजन, आप दौड़ो वो दूर ही रहता है। इसीलिए ब्रह्मांड का एज एक इल्यूजन है। अब असली दिमाग घुमाने वाला सवाल, क्या ब्रह्मांड इनफाइनाइट है? वैज्ञानिकों के अनुसार संभव है कि ब्रह्मांड हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 10 की घात 23 गुना बड़ा हो और शायद इनफाइनाइट हो, जिसका कोई अंत नहीं। सोचो, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ फैलता हुआ स्पेस। लेकिन एक और थ्योरी है। क्या होगा अगर ब्रह्मांड इनफाइनाइट नहीं बल्कि लूप है? मतलब अगर आप सीधा चलते जाओ तो एक दिन फिर वहीं पहुंच जाओ जहां से शुरू किया था। जैसे पृथ्वी गोल है, आप घूमते हुए वापस आ जाते हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का शेप फ्लैट भी हो सकता है, या डोनट जैसा भी। अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड का कोई एज नहीं बल्कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। अब सबसे डरावना सवाल, ब्रह्मांड के बाहर क्या है? सच हमें नहीं पता, लेकिन कुछ थियरीज हैं। थियरी 1, कुछ भी नहीं, ना स्पेस, ना टाइम, ना मैटर, बस नथिंगनेस। थियरी 2, मल्टीवर्स, हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, इसके बाहर और भी ब्रह्मांड है। थियरी 3, हायर डायमेंशन, हम 3D दुनिया में रहते हैं, बाहर 4D या उससे ज्यादा डायमेंशन हो सकता है। एक और कॉन्सेप्ट है कॉस्मिक होराइजन। ये एक इनविजिबल बाउंड्री है जिसके पार की इंफॉर्मेशन हम तक कभी नहीं पहुंच सकती। मतलब वहां गैलेक्सीज हो सकती हैं, लाइफ हो सकती है, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे। अब सबसे शॉकिंग बात, आप ब्रह्मांड के सेंटर में हैं। हां, आप। लेकिन हर कोई खुद को सेंटर मान सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड हर जगह से सेम दिखता है। इसका मतलब कोई सेंटर नहीं, कोई एज नहीं, सिर्फ एक्सपैंडिंग रियलिटी। तो हमारा ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है? शायद कहीं नहीं, शायद हर जगह, शायद हमारी सोच के बाहर। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम कभी उस एज तक पहुंच भी गए तो क्या होगा? क्या हम बाहर गिर जाएंगे, या एक नए ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे, या फिर हम हमेशा उसी रियलिटी में फंसे रहेंगे जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं? शायद ब्रह्मांड का अंत नहीं है बल्कि हमारी समझ का अंत है, क्योंकि जितना हम जानने की कोशिश करते हैं ब्रह्मांड उतना ही बड़ा होता जाता है। और शायद
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन यही तो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम हमेशा खोजते रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे और शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली बातें पसंद हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आप ऐसे ही मिस्ट्री प्लस साइंस प्लस हिडन ट्रुथ वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड का कोई और रहस्य खोलें तो आप उसे मिस ना करें। और कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से ब्रह्मांड का अंत कहाँ है या है ही नहीं, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसा रहस्य खोलेंगे जो आपकी रियलिटी को हिला देगा।